भीम, आज हम पुणे में हैं। पुणे में ऐसी जगह है जहां माता सावित्रीबाई फुले ने 1 जनवरी सन 1848 को पहली महिला शाला शुरुआत किया था। इस जगह पर हम पहुंचे हैं और यहां पर दिशा दर्शक महिला संघ की टीम यहां आई हुई है वर्धा से, जिनसे हम जानना चाहेंगे यहाँ का इतिहास। तो मैडम, यहाँ का क्या इतिहास है, ज़रा आप हमारे साथियों को बताएं। मैं हूँ डॉक्टर विद्या मोहन राइकवार, वर्धा से हूँ और वर्धा से हमारी ये जो पूरी दिशा दर्शक महिला संघ की टीम यहाँ पे आ चुकी है। ये पहला साल नहीं है, तो ऐसे 10-12 सालों से हम लोग हर साल आते हैं। क्यों आते हैं? तो ये यहाँ पे हमारी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने पहली लड़कियों के लिए स्कूल खोली थी 1 जनवरी 1848 को। ये पुणे में भिडेवाड़ा है, भिडेवाड़े में पहली स्कूल खोली थी। और पहली स्कूल खोली थी, तो इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए आज जो हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। और महिलाएं कितनी आगे चल चुकी है। अभी सावित्री की वजह से महिलाएं सारे क्षेत्र में आगे हो चुकी है। तो ये जो स्कूल है हमारी प्रेरणा भूमि है, पहली स्कूल। इसका स्थान कैसे होना चाहिए, ये तो अभी तक राष्ट्रीय स्मारक बनना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारी शासन से दरख्वास्त है हर साल कि ये जो पहली स्कूल है इसका राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने इस पहली स्कूल का राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया है। इसलिए शासन का हम निषेध व्यक्त करते हैं आज के दिन कि महिलाओं के ऊपर ये सारा देश निर्भर है। आज कल माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। हाँ। और शासन प्रशासन उन्हें शिक्षा की देवी मानती भी है, कहीं ना कहीं नहीं मानते हुए मानती है, क्योंकि लोगों में जन सैलाब में मैसेज चला जा चुका है। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर लोग यहाँ आएंगे और ऐसी हालत देखेंगे तो कहीं ना कहीं पीड़ा होगी। तो उस पर आप क्या कहेंगे? लोगों को पीड़ा तो होने वाली है, क्योंकि ये हमारी प्रेरणा भूमि है। यहाँ से 6 लड़कियाँ सबसे पहले स्कूल में पढ़ी थी और वहाँ से फिर देश की सारी लड़कियाँ पढ़ने लगी। तो 3 जनवरी कल सावित्रीबाई का जन्मदिन है। तो हमारी तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि ये स्कूल का राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। और देश की पूरी महिलाओं के लिए भी हमारा मैसेज है, हमारी दिशा दर्शक महिला संगठन की ओर से, कि इस स्कूल के लिए आप भी रास्ते पे उतर जाइए। ये लड़ा हमें बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे खड़ा करना होगा कि इस स्कूल का राष्ट्रीय स्मारक बिल्कुल होना ही चाहिए। ये जो नीचे सारी दुकानें दिख रही, इनकी भी व्यवस्था कहीं पर कीजिए, क्योंकि इनका भी उद्योग का सवाल है, पेट का सवाल है। इनके लिए भी कहीं ना कहीं पे जगह देकर, क्योंकि हम समता मानने वाले, सबका विचार करने वाले लोग हैं, तो ये स्कूल का राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। बस इतनी विनती है। देखिए, इन्होंने बताया राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए इनका एक मैसेज है सरकार से। सरकार तक अगर हमारा वीडियो पहुंचे तो उनसे हम अपने चैनल के माध्यम से भी निवेदन करेंगे कि ये इनकी बात को माना जाए और बहुत अच्छे तरीके से। देखो, सामने मैं दिखाना चाहूँगा एक दगड़ू सेठ पहलवान का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। ये ऐतिहासिक न होते हुए इतना आलीशान बना हुआ है, और इतिहास में जो दर्ज हैं जिन्होंने महिलाओं को आगे लाने का काम किया, उनका ये स्थिति है। हमारे कैमरामैन साहब से अनुरोध करूँगा कि थोड़ा आप रोड पर दिखाएँ कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इतनी बड़े बड़े स्मारक बने हुए हैं, हॉल मकान बने हुए हैं, लेकिन ये हालत इनकी। मैं बताना चाहूँगा ऊपर चलने के लिए, तो इनकी जर्जर हालत एक बार बाहर से भी दिखाएं। इनकी हालत दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर क्या घर की हालत है। जो जहाँ पे पहली 6 बच्चियों ने शिक्षा प्राप्त की थी, उनकी स्थिति है। कभी भी गिर सकता है, कभी भी अकस्मात हो सकता है। तो हम हमारे कैमरामैन जी से अनुरोध करेंगे, पूरा रोड का भी सीन लेंगे सामने का, और उनसे अनुरोध करेंगे कि अंदर चलेंगे, अंदर की क्या स्थिति परिस्थिति उसको हम देखेंगे। तो अंदर चलिए अंदर चलिए। ये हालत है हमारे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए इतना बेहतर काम किया, और आज ये स्थिति है कि यहाँ पर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एक जाने दीजिए मासी, एक मिनट आता था, तुम ही आइए, एक मिनट क्या करूँ, एक मिनट रुकिए जरा। चलिए मासी, थोड़ा चलिए जल्दी। देखो, यहाँ पर ये 2 आदमी अगर जाते हैं तो एक जन को रुक के चलना पड़ता है। थोड़ा आगे हो जाइए आप लोग। गेट बता दीजिए। गेट देखिए, गेट की हालत क्या है। इस तरह से हमारे महापुरुषों ने जो काम किया है, उनके इतिहास को मासी शोभा मासी देख सकते हैं आप।
कैमरामैन जी से अनुरोध करूंगा कि नीचे भी दिखा देंगे। नीचे चढ़ने की हालत इतनी ख़राब है। नीचे दिखाते हुए ऊपर आएंगे और दिखाएंगे कि ये राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनने के कारण हमारे महापुरुषों ने जो जितना बड़ा संघर्ष किया है। ये पहला कमरा है। इस कमरे में कन्या शाला चलती थी और पहली कन्या शाला में मात्र 6 बच्चियां पढ़ी थी। और यहाँ पर एक माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है, फ़ोटो लगी हुई है। इतना भव्य स्मारक बन सकता है अगर सरकार चाहे तो। बहुत सारे पैसे, करोड़ों करोड़ रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए आलीशान मूर्तियाँ बनाने में सरकारें खर्च करती है, लेकिन जिनकी वजह से महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, महिलाएं पढ़ लिख करके आगे बढ़ी, उनके लिए, उनके महापुरुषों को यहाँ पर स्मारक में तब्दील नहीं किया जा रहा है। उनके इस जगह को आप देखेंगे कितना पुराना ये घर है, जहाँ पर शाला है, जहाँ बच्चे पढ़ते थे। इसकी हालत देख सकते हैं, कितनी जर्जरित हालत है। यहाँ पर जाने जैसी स्थिति में नहीं है। रिस्क है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी। ये नीचे देखिए, पूरा ये जो स्लैब है फटा हुआ है। कभी भी अगर ये कोई अकस्मात होता है तो इसमें लोगों को जोखिम हो सकता है। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं। ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इसको अच्छे से बढ़ना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये हमारे बहुजन समाज की पीड़ा की बात है और हमारे लोगों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए और सरकार की नींद हराम कर देनी चाहिए। उनको इतना उनके लिए इतना निषेध करना चाहिए कि सरकार को कहीं ना कहीं आगे आकर के माफ़ी मांगते हुए इसको बनाना चाहिए। ये स्थिति है, देखें आप, देख सकते हैं ये परिस्थिति है। यहाँ पर दीवारें पूरी टूट चुकी है। ये हमारे महापुरुषों के धरोहर है। बहुजन समाज के लोग यहाँ पर रोज़ हज़ारों की तादाद में आकर के इस प्रथम महिला शाला को नमन करते हैं। आप देखेंगे यहाँ, ये देखिए आप, नीचे पूरा गिरा हुआ है, कभी भी ये ढह सकता है। हमारे बीच निराला जी हैं जो वंचित दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे, सर यहाँ पर आ करके उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, ये देख करके आपको कैसा लगा और क्या कहेंगे आप? सर अब क्या कहेंगे, यहाँ पे जो ये माता सावित्रीबाई फुले ने जो पहला विद्यालय खोला था जी, और इसका जो है राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और इसका सुधार होना चाहिए। जो जिस तरह से इस तरह जर्जर हालत है देखने को मिल रही है, ये बड़े शर्म की बात है आज के जो है प्रदेश और राष्ट्र की सरकारों को, कि इस तरह से जहाँ शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा का प्रथम स्कूल जो खोला गया, आज उसकी हालत देख करके बड़ा दुख होता है। और इसको जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, नए तरीके से इसमें जो है व्यवस्था कराई जाए। जी। हमारे बीच में महिलाएं भी हैं। आप कहाँ से आई हैं मौसी जी? अकोला जिला। अकोला से। यहाँ क्यों आई हैं? भीमा कोरेगांव। यहाँ क्यों आई हैं? सावित्रीबाई फुले का हालत देखने है। अच्छा, ये कैसा लगा देख करके आपको? कैसा ये लगा? क्या हालत है? दुख लगा जी, आत्मा दुखता ना। इतना बड़ा सावित्रीबाई ने काम किया महिला के लिए, शिक्षा के लिए। महिला ने करना ना कुछ, सरकार देखिए, ने। सरकार को करना चाहिए, इनका भी निषेध है। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को म्हणजे हे बांधून द्या सरकारनं। अच्छा, हां, मामावलीची भलतीची उपकार आहेत आपल्यावर। सरकार को इनका ये चेतावनी है, इनका कहना है कि इसको बनाना चाहिए। अगर सरकार नहीं बनाता है तो क्या करेंगे आप? सावित्रीबाई का क्या करेंगे? अच्छा महल बनाओ, अच्छा महल बांधो, पुतळा बनाओ सावित्रीबाई फुलेची, सावित्रीबाईचा फुलेचा पुतळा, ज्योतिबा फुलेचा पुतळा। प्रधानमंत्री बन गई शिक्षण के लिए जी। सगळी जनता, सगळं भारत मतलब सावित्रीबाई। तो महिला शिक्षण प्रधानमंत्री नहीं बनती जी, तो ये प्रधानमंत्री ने देखने को होना ना, बनाने को होना कि ये घर, ये बाड़े की हालत क्या है। सावित्रीबाई का बाड़ा है, ज्योतिबा फुले इतना का। आक्रोश है लोगों में, इतने आक्रोश के वजह है। अगर इनके बस में होता, बहुजनों के बस, अगर बहुजनों की सत्ता होती, इसीलिए कहा जाता है बार बार कि आप अपनी सत्ता बनाएं, अपने सरकार में आएँ, बहुजनों की सरकार होनी चाहिए। अगर बहुजनों की सरकार होती तो निसंदेह ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही भव्य रूप से बना होता। कैमरामैन साहब आगे ना जाएं, यहीं से दिखा दें, क्योंकि ये बड़ी विकट स्थिति यहाँ बनी हुई है।
बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो उन्होंने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बड़े पैमाने पर जिंदा किया। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और बड़े बड़े स्मारक उन्हें बनवाए। और आज यही ज़रूरत हमें हर राज्य में होने की ज़रूरत है। अगर हम हर जगह पर हमारी सरकार बनती है तो इस प्रकार से नहीं रहेगा। राष्ट्रीय स्मारक बन सकता है यहाँ पर, तो सभी लोग इसके लिए प्रयास करें। तो इतना कहेंगे हम आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार को निषेध करें और इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए अपना रोष व्यक्त करें, ताकि आने वाले समय में जब यहाँ हमारे आने वाली पीढ़ी आए तो उन्हें यह देख करके गर्व महसूस हो और माता सावित्रीबाई फुले जी के कार्यों को नमन करें। सरकार ना भी बोले तो बहुजन समाज की जिम्मेदारी बनती है जी। बहुजन समाज लामबंद होकर के समाज यदि सरकार इसको राष्ट्रीयकरण नहीं करती, इसका सुधार नहीं करती है, बहुजन समाज की जिम्मेदारी बनती है, महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि एक एक रुपए दे करके, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, इस संपत्ति को सुधार कराया जाए, इसका नवीनीकरण कराया जाए। हम लगातार प्रयास करेंगे कि हम लोग स्वयं, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसका जीर्णोद्धार करा करके इसमें पुनः विद्यालय स्थापित कराया जाए। जी, इसको व्यवस्थित रूप से लोग देख सकें। आने वाले समय में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जिन्होंने इतना महान काम किया है, उनका अस्तित्व और बढ़े, लोगों तक अच्छा मैसेज जाए, इसके लिए ज़रूरत है इसको और अच्छे से बनाने की। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे पूरा क्या हालत, जर्जरित हालत में है। तो हमारे बीच में गुजरात से चल के आशाताई मंगड़े जी भी यहाँ पहुँची हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, आप लोगों को रूबरू कराएंगे। जैसे आप लोग कार्यक्रम करते हो, कल माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन मना लेते हैं लोग, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ऐसे हालत है हमारे महापुरुषों के इतने बड़ी धरोहर का, तो इस पर आपका क्या कहना है? आज यहाँ पे जो शनिवार वाड़े में जो अपने सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी जो शाला है, उनकी हालत देख के तो मतलब में बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जिस माता ने, जिस पिता ने इतनी अच्छी धरोहर अपने लिए बना के रखी थी और हमें महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया था, आज हमारे पढ़ने लिखने की वजह से, सावित्रीबाई फुले की पढ़ाई की वजह से आज सब महिलाएं, कोई पायलट बन रही है, कोई आईपीएस अधिकारी बन रही है, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति बन रहा है। तो लेकिन यहाँ की जो हालत है, अगर सरकार इस पे ध्यान देती है तो यहाँ पे नए सर से और पढ़ाई का, शिक्षण का काम शुरू हो सकता है और सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए। और सब जैसे बहुजन लोग हैं, सब इधर उधर पैसा, खाली शोर शराबा और शो दिखाने का काम करते हैं, लेकिन जो अपनी धरोहर है उनको बचाने का काम नहीं कर रहा है। अगर सही में वो उनको मूवमेंट करनी है, अगर उनको मूवमेंट चलाना है, अगर अपनी धरोहर को बचाना है, तो एक एक रुपया भी बचाकर वो ये धरोहर पे लगाकर फिर से नई धरोहर अपनी जीवन कर सकते। बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। तो साथियों, ये सब बातें थी। इस वीडियो को मैं हम इतना दूर आकर के रूबरू कराने का ये कारण था कि इस जगह के प्रति आपकी जागरूकता बढ़े।